नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। कल तो वीडियो नहीं बनाए थे, मगर परसों जो वीडियो शेयर किए थे उसमें आपके साथ शेयर किए थे कि गैप अप होने वाला है। बहुत बढ़िया गैप अप हुआ, सस्टेन भी हुआ और बहुत बेहतरीन मूवमेंट आज के दिन देखने को मिला। और ये जो मूवमेंट है ये ट्रेंडिंग टाइप का मूवमेंट ही काउंट होगा। जो आपके साथ शेयर किए थे कि पहला जो आप डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो कि है आपका 24,850। डेली फ्रेम में अगर जाओगे तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा था। तो डेली फ्रेम अगर खोले तो यहाँ पे देख पाएंगे होंगे यहाँ पे एक स्विंग हाई था। मैंने बार बार आपके साथ शेयर किए कि इस लेवल को अगर पार कर देते हैं, सस्टेन अगर हो जाते हैं तो मान के चलिए यहाँ से ट्रेंड घूम गया और ऊपर के साइड आपको वापस ट्रेंड देखने को मिलेगा और इस यहाँ पे एक ट्रेंड बुल रैली की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। और यहाँ से क्या देखे कि यहाँ पे इस लेवल को भी ब्रेक किया आज के दिन और सस्टेन भी कर गया। यहाँ पे क्या होना है, एक दो दिन रेंज बाउंड रह सकते हैं, छोटा सा आपका करेक्शन टाइप का देख सकते हैं और इस लेवल के आसपास मतलब कि आपका 24,800 750 इसके आसपास नीचे के तरफ मूवमेंट हो सकता है। और उसके बाद अगर ऐसे ही छोटा सा रिट्रेस करने के बाद अगर फिर वापस ऊपर की तरफ चलने लगते हैं तो मान के चलिए यहाँ से ऊपर जाने वाला है। अगर ये फॉल्स होना है तो यहाँ पे क्या करेगा कि नीचे के तरफ मूवमेंट चालू हो जाएगा और उस टाइम आप क्या देखोगे कि एक एक स्विंग लो ब्रेक करेगा और उसके हिसाब से ये जो लेवल है ये लेवल कभी भी, ये कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, उससे अगला दिन भी हो सकता है। कोई भी न्यूज अगर आते हैं तो उसका इफेक्ट के साथ गैप डाउन के साथ खुल भी सकता है। ज्यादातर अपने मार्केट देखे होंगे लगातार 15-20 दिन 25 दिन में कि न्यूज बेस्ड मार्केट चल रहा है, बड़ा बड़ा मूव हो रहा है। आज का दिन इतना बड़ा गैप अप, उसके बाद भी उतना बड़ा आपका मूवमेंट ये होने का मतलब है कि सीज फायर हो गया, बाजार शांत बैठ गया और अपने हिसाब से रैली दे दिया। यही तो हुआ। तो कल के दिन क्या हो सकता है, कल के दिन अगर देखिए नीचे के तरफ आ सकते हैं, फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आते हैं या गैप डाउन के साथ खोलते हैं तो ये लेवल याद रखिएगा जो कि है 24,850। ये लेवल अगर तोड़ देते हैं तो थोड़ा सा मोमेंटम नीचे की तरफ मिल सकता है। ये याद रखिएगा कि ये जोन जब तक नहीं तोड़ते हैं तब तक बाजार बुलिश ट्रेंड में ही है अभी। तो फिलहाल के लिए एक दो दिन के लिए नीचे की तरफ आ सकते हैं, बहुत साइड मूवमेंट हो सकता है, रेंज बाउंड रह सकता है। रेंज बाउंड अगर होता है और इस लेवल के वो ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ आते हैं तो मान के चलिए 24,750 से लेके 24,680 इसके बीच में कभी भी बाजार रुक सकता है। उसके बाद यहाँ से ऊपर के साइड जा सकते हैं। तो ये करने के लिए 2 दिन काफी है बाजार में और रिट्रेस भी हो जाएगा। उसके बाद अगर ये लेवल फर्दर ये अगर ब्रेक करने के बाद चलने लगते हैं तो मान के चलिए यहाँ से बहुत अच्छा मूवमेंट ऊपर की साइड देखने के लिए मिलेगा जरूर। ठीक है, अगर गैप आप खोलते हैं, उम्मीद करते हैं कि फ्लैट खोले। अगर छोटा मोटा गैप आप खोलते हैं तो उसके बाद एक डीप बनता है, डीप होने के बाद अगर सस्टेन हो जाता है, ज्यादा गिरते नहीं है या ये स्विंग लो नहीं ब्रेक करते हैं तो वापस रिवर्सल साइन अगर देखते हैं तो ऊपर की साइड ट्रेड होगा। उसके बाद सेकंड ट्रेड कैसे आएगा, पैटर्न बनाएगा इंटरडे में। पैटर्न अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न ऊपर की तरफ बनाते हैं तो निकल के ऊपर की तरफ जाएगा। अगर रिवर्सल पैटर्न यहाँ से बनाते हैं तो नीचे की तरफ आएगा। उस टाइम क्या करना पड़ेगा, पोजीशन लेवल निकाल के ट्रेड करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में भी आप देखे ही होंगे कि लाइव हाई यहाँ पे चल रहा था, नीचे की तरफ गिरा, फिर यहाँ से बाउंस बैक हुआ। अगला दिन जो था ये तो था, देखे ही होंगे, लोअर लो तोड़ के आ रहा था। उसके बाद अचानक गैप अप हुआ और सस्टेन भी कर गया। यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर देखें तो कल के लिए क्या ट्रेडिंग सेटअप रह सकते हैं। कल के लिए आप देखें तो ये जो जोन बना हुआ है यहाँ पे, ये जोन याद रखिएगा, इस जोन के अंदर कोई भी मोमेंटम नहीं आएगा।
तो नीचे की तरफ अगर खोलते भी है और ये जो लो है 55,120 ये अगर नहीं ब्रेक करते तो वापस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर इसको ब्रेक करने के बाद चलते हैं तो थोड़ा सा मोमेंटम ट्रेड आपको नीचे के साइड देख सकते हैं। कहाँ तक हो सकता है, ये स्विंग लो के आसपास बन सकता है। इससे अगर नीचे जाना चाहते हैं तो कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाने के बाद ही जाएगा, नहीं तो रिवर्सल पैटर्न बनाएगा तो बोथ साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर अगर गैप अप होता है या फ्लैट खोलने के बाद ही ऊपर जाते हैं तो एक डीप बनते हैं, उसके बाद काउंट करना पड़ेगा कि प्रोजेक्शन लेवल ऊपर की तरफ कितना बन रहा है और कंटिन्यूएशन पैटर्न हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो उसका प्रोजेक्शन लेवल निकाल के टारगेट बनेगा। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं होता है तो रिवर्सल पैटर्न बनेगा, उसके हिसाब से ही प्रोजेक्शन लेवल काउंट करके नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए मौका जरूर मिलेगा। कल के दिन रेंज बाउंड होने का चांसेस ज्यादा है, तो इसीलिए ट्रेड कीजिएगा तो मॉर्निंग में कीजिएगा या पैटर्न बेस्ड कीजिएगा। तो उसके बाद अगर ट्रेड बार बार करते रहे तो नुकसान होने का चांसेस बनेगा, क्योंकि ट्रिकी नॉइस कल के ट्रेड में दिख पाएंगे जरूर। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।